नमस्कार, ब्लिसफुल लिविंग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी। जैसे कॉमन टिप है, अगर कोई ऐसा बोले कि मैं कभी दुखी नहीं होता, तो क्या आप सब सच मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम मनुष्य जाति में हैं और मनुष्य जाति में पाप और पुण्य दोनों साथ में लेके आते हैं। मतलब कि हमें पुण्य भी भोगना है, पाप भी भोगना है। तो हर इंसान खुश भी होता है और दुखी भी होता है, कभी खुश भी होता है, कभी दुखी भी होता है। उसका हमें लगता है कि उसका रीज़न बाहर है, लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते बढ़ते जाता है ज़्यादातर हमारा रीज़न इंटरनल ही है। और इंटरनल काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम यूज़ करके उसमें से जल्दी बहुत फास्ट बाहर निकल आते हैं। क्योंकि पहले मैंने सिर्फ आयुर्वेद की पढ़ाई की, फिर उसके बाद योग और फिर स्पिरिचुअल जर्नी मेरी चल रही थी, मेडिटेशन वो सब। और वो करते करते मैंने कुछ ऐसी चीज़ें भी जानी कि वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कभी मेरे साथ भी ऐसा हुआ। आप जिस सिचुएशन में हैं, ऐसे सिचुएशन में मैं थी, और वो छोटी छोटी चीज़ें मैंने की और मैं उसमें से बहुत पहले मुझे उसमें से बाहर निकलने के लिए बहुत टाइम लगता था, काफ़ी दिन लगते थे, या महीना लगता था, या साल लगते थे। लेकिन वो सारी टेक्निक करते करते फिर मुझ में मैंने ये अनुभव किया कि मैं बहुत फास्ट उसमें से बाहर रिकवर होके आ जाती हूँ। तो आज मैं वही अपना मैं जो करती हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगी। और जो पढ़ाई की है तो मैं उसको आपको बता दूँ, ये भी बताना चाहूँगी कि वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, जब मैं बहुत दुखी हूँ तो सबसे पहले मैं ये एक चीज़ करती हूँ कि मैं खुले में चली जाती हूँ। हमारे सोसाइटी में गार्डन है, तो वहाँ मैं बिना चप्पल के चलने लगती हूँ। और कैसे चलती हूँ, दो चीज़ें करती हूँ चलने के टाइम पे। एक तो मैं मुद्रा का अभ्यास करती हूँ, क्योंकि अभी मुद्रा पे बहुत रिसर्च हो रहे हैं और उसका बेनिफिट सब लोग जान ही रहे हैं। तो मैं कौन सी मुद्रा करती हूँ, एक तो दो तीन मुद्राएं ऐसी है उसमें बहुत अच्छा इफेक्ट करेगी। अगर ऐसा आपको प्रॉब्लम है तो मैं आपको तीनों बता दूंगी, आपको अपने रुचि के अनुसार वो तीन में से कोई भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं प्रीफर करती हूँ आकाश मुद्रा। चलने के टाइम दोनों हाथ में सबसे जो बड़ी उंगली होती है वो आकाश तत्व होता है उसमें, बराबर है। और ये परमात्मा है। ओके, आकाश और अग्नि मिल गया, सत तत्व परमात्मा से मिल गया, तो ये जो मुद्रा बनती है आकाश मुद्रा। चलने के टाइम ये मुद्रा आप करके यहाँ थोड़ा सा प्रेशर करना है, बाकी की उंगली को सीधा रखना है। ऐसे करके मैं वॉकिंग करती हूँ। मैं ऐसा करती हूँ, दो मुद्राएं यूज़ करती हूँ। कभी कभी देखो, ये अभी आकाश मुद्रा में मैं 15 मिनट वॉक करूँगी, उसके बाद मैं मुद्रा चेंज कर दूँगी। या फिर मैं ये ज्ञान मुद्रा करती हूँ, या फिर अपान मुद्रा करती हूँ। ये ज्ञान मुद्रा है और ये अपान मुद्रा है। ये तीनों मुद्रा से आपके विचारों पे इफेक्ट, ये वायु मुद्रा भी इफेक्ट करती है। आप चाहे तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको जो यूज़ करना हो वो उसमें से कोई भी मुद्रा आप ले लीजिए, लेकिन कंटिन्यूस 15 मिनट कीजिए जो भी यूज़ किए। ठीक है, 15 मिनट कीजिए और ऐसे वॉक कीजिए। फिर 15 मिनट के लिए दूसरी मुद्रा चेंज कर लीजिए, वॉक कीजिए। आकाश मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ये है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा में दोनों बीच की उंगली को मोड़ देना है अंगूठा से, ये करके। फिर ये है अपान मुद्रा और ये है वायु मुद्रा। ठीक है, चार में से आपको जो यूज़ करना है कीजिए। मुझे जो कंफर्टेबल हो, मैं चार में से मैं कोई भी यूज़ करके ऐसे दो मुद्राएं हर रोज़ यूज़ करती हूँ। ऐसे वॉकिंग करती हूँ, लेकिन बिना चप्पल पहने। और जब मैं वॉक करती हूँ तब मैं गार्डन में होती हूँ, इसलिए मेरा पूरा ध्यान मैं आकाश तत्व से रखती हूँ। मैं आकाश तत्व को देखती हूँ। क्यों देखती हूँ, क्योंकि जब हमारा चित्त या मन में बहुत गंदगी हो गई, गंदगी मतलब कि बहुत भारीपन है, नेगेटिव विचार एक तरह से भारीपन ही है, एक तरह से जंक या नेगेटिव चीज ही है, तो बुरी है हमारे लिए। आकाश तत्व में क्या है, आकाश मतलब कि खाली, आकाश मतलब एम्प्टी, कुछ भी नहीं है, वो आकाश है। तो जब हमारा चित्त नेगेटिव पे जाएगा तो वहां से गंदगी एब्सॉर्ब करता है, लेकिन आकाश तत्व पे जाएगा तो क्या, डिविनिटी और खुलापन और एम्प्टी, खाली कर देगा। आकाश तत्व आपको क्या करता है, अंदर से खाली कर देता है। जब आकाश मुद्रा भी की और ध्यान भी आकाश पे गया, और ये मुद्रा, आकाश मुद्रा में क्या है, ये सत तत्व बढ़ता है, इससे परमात्मा के साथ हमारा सत बढ़ गया। तो जब हमें नेगेटिव विचार आते हैं तो तमोगुण बढ़ता है। तो जब हम आकाश मुद्रा करते हैं ना, तो तमोगुण कम होके और सत्व गुण बढ़ जाएगा, सत बढ़ जाएगा। तो हमें इससे रिकवर बहुत फास्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने पहले भी जो भी वीडियो बने मैं उसमें वही बोलती हूँ खुले में चलने का, क्योंकि ये मुझे बहुत फास्ट रिकवर कर देता है।
आप भी ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। आकाश की तरफ ध्यान रखिए, ऐसा चलना है और सांसों पे ध्यान देना है। सांस लेना है, निकालना है, सांस निकल रही है, जा रही है, बस इतना ही करना है, कुछ भी दूसरा नहीं करने का। ये एक प्रयोग करने का है। ये फर्स्ट मैं करती हूँ पहले। दूसरे नंबर पे आते हैं, मैं दूसरा क्या करती हूँ, मैं कॉमेडी देखती हूँ। मुझे हस्बैंड वाइफ के कॉमेडी रील्स बहुत पसंद है। तो कुछ भी आपको कुछ भी पसंद हो, जैसे आपको हंसने के लिए ऐसे वीडियोस या फिर ऐसे शो हो गए, ऐसा मूवी हो गया जिसमें हंसाता है। क्या होता है, हास्य एक रस है। अगर हम हंसेंगे ना तो अपने आप हमारा अनाहत चक्र खुल जाता है। जब हम दुखी होते हैं तो क्या होता है पता है, हमारा अनाहत चक्र ब्लॉक हो जाता है। जब हम हंसेंगे तो अनाहत चक्र ओपन हो जाएगा। योग की हास्य क्रियाएं जो होती है उसका भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हास्य वीडियो रील्स कुछ भी देख लीजिए। कुछ कॉमेडी करना चाहते हो, किसी से साथ फैमिली मेम्बर से कॉमेडी में बात कीजिए। दूसरा हास्य रस से मुझे क्या अच्छा लगता है कि आप कॉमेडी रील्स, मुझे पर्सनली हस्बैंड वाइफ के कॉमेडी रील्स बहुत पसंद है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जिस चीज़ों को लेके हम दुखी होते हैं ना, वो वीडियो में हम ये सीखते हैं कि उसी चीज़ों पे हम हंस भी सकते हैं। जिससे किसी को अपने हस्बैंड वाइफ का कोई गुण अच्छा नहीं लगता तो वो दुखी होते हैं, लेकिन वो ही अगर कॉमेडी रील्स में देखते हैं तो क्या देखते हैं कि वो ही चीज़ हंस के भी निकाल सकते हैं। मतलब कि हंस के भी उसको भूल सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो हंसने में निकाल देना तो उसका प्रेशर नहीं रहता है हमें। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हम हंसने में निकाल सकते हैं जिसका हम भारीपन लेके जीते हैं। तो मैं पर्सनली ऐसा करती हूँ, हास्य रस पे बहुत कंसंट्रेट करने लगती हूँ। और तीसरी चीज़ मैं योग की करती हूँ, क्योंकि योग में मुझे पता है कि जब भी हमारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, तो योग का सहारा लेना ही पड़ता है। तो फिर मैं योग की एक प्रोसेस आपको सिखा रही हूँ, वो आप कर दीजिए। तो उससे भी ये पहले भी एक वीडियो में बताया है, मैं दूसरी बार बता रही हूँ। ठीक है, कमर सीधी, नेक सीधी कर लीजिए, ओपन शोल्डर। ठीक है, अपने शोल्डर को ओपन करके शांति से बैठ जाइए। ओके, फिर अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। कैसे ध्यान देना है, ओम मंत्र के साथ श्वास भरनी है, ओम मंत्र के साथ सांस निकालनी है, ओम मंत्र के साथ सांस भरनी है, ओम मंत्र से निकालनी है। आप मोबाइल में कोई ओम का चैंटिंग लगा के भी ये कर सकते हैं, या फिर आपके पास मंत्र का कोई इंस्ट्रूमेंट है तो उस पर मंत्र चला के भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। और ये हो जाए, आप शांत हो जाओ, फिर आपको करना है अपना राइट नॉस्ट्रिल या अंगूठे से बंद कर देना है। ठीक है, और दूसरे हाथ से ज्ञान मुद्रा बनानी है, और फिर स्पीड से सांस भरना है, निकालना है, भरना है, निकालना है। देख लीजिए, रिलैक्स रिलैक्स करके 2 सांस नॉर्मल लीजिए। फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद कर दीजिए। ठीक है, अब करते हैं, फिर से एक राउंड कर लीजिए। इससे क्या होता है, हमारा राइट नोस्ट्रिल और लेफ्ट नोस्ट्रिल, मतलब कि हमारी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, जब हम दुखी होते हैं मतलब कि हमारी लेफ्ट नोस्ट्रिल जो होती है बहुत कम वीक हो जाती है। और जितने ज़्यादा विचार दुखी होंगे ना, उसका इफेक्ट हमारी सूर्य नाड़ी पे पड़ता है, मतलब फिजिकली पड़ता है, हम फिजिकली भी वीक होने लगते हैं। तो ये एक प्रोसेस ऐसी है कि दोनों नाड़ियों को जागृत करने से हम लोग फिजिकली भी स्ट्रांग हो गए और मेंटली भी स्ट्रांग हो गए। ठीक है, ये एक चीज़ हर रोज़ हमें करनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें छोटी छोटी हमें लाइफस्टाइल में अगर हम ले लें तो क्या है, कुछ प्रॉब्लम हो और फिर हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे, इसके बजाय ऐसा हो जाएगा कि हम पहले से सॉल्यूशन रोज कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आएगा तो भी इतना जो बहुत हमें इफ़ेक्ट करता है इतना इफ़ेक्ट नहीं करेगा। सिर्फ ये 3 चीज़ें भी आपने अपनी लाइफस्टाइल में ले ली तो भी ऐसा हो जाएगा कि आप 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना ऐसे करते जाएंगे और आप पाएंगे कि अपने अंदर आप बहुत स्ट्रांग फील कर रहे हैं। ठीक है,
बहुत सारी चीज़ें ऐसे उसमें से निकलने के लिए हैं जो मैं ट्राई करती हूँ। लेकिन आज के वीडियो में मैं सिर्फ़ ये 3 बता रही हूँ। अगर कुछ भी नहीं करना है, ये सिर्फ़ 3 करेंगे तो भी आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि ये खुद मैंने यूज़ किया है और मुझे बहुत बेटर फ़ील हुआ है, तो आपको भी ज़रूर यूज़फुल होगा। और देखिए, कब जब दुख हो ना, तो क्या होता है, दुखी होते हैं तो क्या होता है, पाप बढ़ता है, तब हम दुखी होते हैं। पुण्य होता है तो सुख आता है। तो जब भी दुखी हो तो एक हमारे स्पिरिचुअल गुरुजी हमें बताते थे, जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब भी दुखी हो ना, तो गरीब लोगों को खाना खिलाना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि हमारा पुण्य बढ़ जाता है, क्योंकि दुख, पाप का मूल ही, पाप से ही दुख आता है और पुण्य से सुख आता है। तो पिछला टाइम का अभी हम भुगतान कर रहे हैं, लेकिन अभी हम भुगतान करते करते साथ में पुण्य बढ़ाते जाएंगे, तो फिर वो जल्दी से दुख कट जाता है। तो वो भी मुझे सब, जब हमें समय मिलता है तो हमारी गुरु आज्ञा है वो समझ के हम करते हैं। तो आपको भी अगर ऐसा करने में अच्छा लगता है तो आप भी ज़रूर कीजिए। हर तरह से हमको अपने आप को प्रसन्न रखने के लिए ट्राई करना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता में बताया गया है, प्रसन्न येन केनचित्, अपने आप को हमेशा खुश रखना चाहिए। इसलिए सभी तरह से ट्राई करना चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आपको यूज़फुल होगा। अगर यूज़फुल हो तो आपके नज़दीक ऐसे कोई लोग हों जिसे ऐसी तकलीफ़ हो, तो आप ज़रूर वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान जितना बांटते हैं उतना बढ़ता है। मुझे कुछ अच्छा फील हुआ, मैं आपके साथ बांट रही हूँ, आप भी किसी के साथ बांटिए। ये भी एक दान ही हुआ, ज्ञान का दान, बहुत बड़ा दान बताया गया है। इससे कोई भी अगर मुश्किल में से बाहर निकले तो वो हमारा पुण्य ही बढ़ाता है। ठीक है, आपने अच्छे से सुना, थैंक यू। और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।